रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी के पूर्व कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्हें रिजेक्ट पर्सन करार देते हुए कहा कि अगर वो सच में अच्छे विधायक होते तो कोसली से टिकट मिल जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक शहर में सफाई का केवल दिखावा कर रहे हैं, जबकि पूरा शहर गंदगी से भरा हुआ है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राव ने कहा कि विधायक और चेयरपर्सन भ्रष्टाचार का माल बांटने को लेकर आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर वाहवाही लूटने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने जिला अध्यक्ष को दोनों को साथ बैठाकर मामला सुलझाने का सुझाव दिया और जिला अध्यक्ष पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को दोनों को साथ लाकर भ्रष्टाचार की जांच करनी चाहिए। चिरंजीव राव ने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर रेवाड़ी में हुए भ्रष्टाचार का एक एक पैसा जनता को वापस दिया जाएगा। ये बातें ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही गई। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं, जो नवनियुक्त बने हैं सुभाष छाबड़ी जी, इनकी अध्यक्षता में आज इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत करी है। आज हमारे जिले की बैठक यहाँ पर थी। हमारे साथ बहुत ही हमारे सीनियर नेता पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर एम.एल. रंगा जी, जो प्रत्याशी भी बावल से थे, वेद प्रकाश विद्रोही जी, हमारे जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के स्टेट के दिवान सिंह चौहान जी, जो पूर्व हमारे अध्यक्ष रहे हैं भाई हमारे मोनू जी, जो जगदीश यादव जी के बेटे हैं, भीम सिंह जी, और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता। सबसे पहले तो प्रेस के साथियों का धन्यवाद करूंगा कि आज आप लोगों ने इस प्रेस वार्ता के अंदर आए। कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं पूरे देश भर के अंदर हस्ताक्षर अभियान चला रही है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। आज हम लोगों ने हमारे ज़िले की बैठक यहाँ पर की है। इसके बाद आने वाले समय में हम लोग अपने हर बूथ के ऊपर जाएंगे, मंडल के ऊपर जाएंगे, लोगों के हस्ताक्षर कराएंगे, लोगों को समझाएंगे कि भी किस तरह से वोट चोरी भाजपा कर रही है। राहुल जी का आप सबने देखा होगा किस तरह से उन्होंने बताया 2 पार्लियामेंट का एक एक डाटा उन्होंने दिया कि किस तरह से बीजेपी लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रही है। हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने सबसे बड़ा अधिकार कोई हमें दिया था तो वोट का अधिकार हमें दिया था, और उसी के ऊपर कुठाराघात कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। आज लोगों के मन में शंका है कि भाई वोट तो हम डालते हैं कांग्रेस को और वोट चली जाती है बीजेपी को। और ये बात हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कर्नाटक में तो राहुल जी ने उस चीज़ को दिखाया कि उन्होंने मकान बताए कि कितने मकान ऐसे थे जिनकी संख्या जो थी वो 0 थी। आप एक बात बताइए, अगर आपका सेक्टर में मकान है या मोहल्ले में मकान है तो 0 तो उसका नहीं हो सकता। ये तो हमने कहीं नहीं देखा। एक घर में 300-400 लोग रह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? कितने लोग ऐसे थे जिनकी वोट लोकसभा चुनाव के दौरान तो थी पर विधानसभा चुनाव में उनकी वोट काट दी गई। लाखों लोगों की वोट बढ़ा दी गई। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर तो ये बताया गया कि कितने लाख लोग ऐसे थे जिनकी वोट नहीं थी विधानसभा में, उनकी इन्होंने बढ़ा दी गई और उसे बनाई। हरियाणा के अंदर हम लोगों ने देखा कि जब मतदान हुआ जिस दिन 5 बजे तक एक डाटा दिया गया, भाई इतने प्रतिशत वोट पड़ी है। फिर एक और नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से आती है 7 बजे कि भाई इतनी पड़ी है। फिर एक 11 बजे आती है, भाई इतनी पड़ी है। तो 3-4% आप लोगों ने बढ़ा दी 11 बजे तक। उसके बाद 2 दिन बाद एक और नोटिफिकेशन आती है कि 6-7% हमने और बढ़ा दी है। अब ये बताइए, हमारे संविधान के हिसाब से 6 बजे तक जो पोलिंग बूथ के अंदर है उसी की वोट डाली जाती है। ये कौन लोग थे जो 2 दिन तक वोट डाल रहे थे? इस बात का जवाब भी इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। रेवाड़ी के अंदर तो हम सब लोगों ने देखा, भाई जब हमारा स्ट्रॉन्ग रूम था जहां हमारी वोट रखी जाती है, जो मुझे लगता है लोकतंत्र की सबसे मजबूत जगह है, क्योंकि लोगों ने अपने मत का प्रयोग वहां पर किया है। वहाँ लाइट काट दी जाती है 2.5-3 घंटे तक, और हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। ये साफ तौर पे लोकतंत्र पे वोट है। ये अभी मैं कह रहा था, ये वोट चोरी गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये वोट की चोरी नहीं कर रहे, ये डकैती डाल रहे हैं संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर। इसको कमज़ोर करने का काम जो बीजेपी कर रही है उसका हम विरोध करेंगे आने वाले समय में। हम लोगों ने देखा कि कोर्ट ने ये कहा कि भी इलेक्शन कमीशन को सीसीटीवी की फुटेज देनी चाहिए। उसका जवाब इलेक्शन कमीशन के जो हमारे चेयरमैन हैं वो ये कहते हैं कि भी हम हमारी माताओं बहनों की फुटेज आपको कैसे दे दें। और वही इलेक्शन कमीशन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, पूरा देश उसको दिखा रहा था, तो तब आपने हमारे सांसद जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं, उनकी फुटेज देश को क्यों दिखाई?
तो कहीं ना कहीं जो एक इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत है वो लोगों के सामने आ चुकी है। इसको हमने चंडीगढ़ में भी देखा था। उससे बड़ी चोरी क्या होगी कि वो तो सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा हुआ था, तो लोगों ने देख लिया कि भाई किस तरह से वोट चोरी ये कर रहे थे। जो वहाँ पर काउंटिंग एजेंट था, जो सरकार का था, वो ही वोट की चोरी करने लग रहा था। तो मुझे लगता है देश आज इस बात को पहचान चुका है। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी इस हस्ताक्षर अभियान को नीचे तक लेके जाएगी, हर व्यक्ति को इस बात को पहुंचाएगी। और मुझे लगता है आज जो लोगों में गुस्सा भाजपा के प्रति है, आने वाले समय में ज़्यादा समय इनका सत्ता के अंदर नहीं बचाएगा। सबसे कब तक ये अभियान चलाया जाना है? 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। आज जिले की मीटिंग अध्यक्ष जी ने ली है। इसके बाद ये विधानसभा लेवल पे जाएंगे। हमारे 2 ब्लॉक हैं रेवाड़ी में और 3 ब्लॉक हैं बावल में, 3 ब्लॉक है कोसली में और 2 ब्लॉक हैं बावल में। ब्लॉक की मीटिंग लेंगे और उसके बाद हम सब लोग गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, वार्ड के अंदर जाएंगे, हस्ताक्षर लोगों की करवाएंगे। 1 लाख का इनको टारगेट दिया गया है। हमारी कोशिश रहेगी भाई 1 लाख से ज़्यादा हस्ताक्षर हम लोग कराएं, क्योंकि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हम लोगों को भी आने वाले समय में मिलेगा। हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, जब हमारे नेता इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं देश भर के अंदर, तो हम सब का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों के बीच में जाएं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। आपकी अगर बात कर ले तो जो सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे हैं, तो विधायक जी अपने कह रहे हैं कि अभी आप हार पचा नहीं पाए, 1 साल हो गया आप हार नहीं पचा पा रहे। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हार को पचा ना पाए। मैंने तो अगले दिन से अपना काम शुरू कर दिया था। रंगा साहब ने पिटीशन डाली, मैंने कोई पिटीशन भी नहीं डाली, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सरकार ऐसी सत्ता में ये लोग बैठे हुए हैं, ये हमारी पिटीशन का कुछ नहीं करेंगे, इसको कूड़ेदान में डाल देंगे। पर हमें लोगों पे विश्वास है, हम लोगों के समक्ष जाकर अपनी बात को रखेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, वो एक रिजेक्टेड है व्यक्ति हैं जिनको यहाँ से चुना गया। अगर वो इतने ही अच्छे थे, उनको कोसली से टिकट दी जाती, उनकी तो पहले लिस्ट में टिकट कट गई थी। उनको तो रेवाड़ी हम लोगों के ऊपर भेजा गया है। और मैं तो उनसे कहूँगा वो लोगों के बीच में जाएं। केवल मात्र झूठी वाहवाही लेकर आप रोड पे निकल जाते हैं झाड़ू लेकर। सफाई कहाँ है आज शहर के अंदर? आप मुझे बताइए। आज शहर के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हुए। आप कहीं चले जाइए, शहर के अंदर कूड़े के ढेर आपको नजर आएंगे, नालियाँ आपकी भरी पड़ी हैं, भ्रष्टाचार का आज अंबार हो रखा है। मुझे लगता है उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो आज चोरी हो रही है, वो आपस में लड़ाई लड़ने लग रहे हैं कि जो चेयरमैन है वो ये कहते हैं विधायक जी की वो वाहवाही लूटने में लगी हुई है, चेयरमैन ये कहता है विधायक वाहवाही लूटने में लगे। भाई इनका आपस में तालमेल नहीं है। पहले तो इनको मुझे लगता है साथ बैठाना चाहिए इनके जिला अध्यक्ष को। अब जिला अध्यक्ष भी ऐसे, उसके बारे में भी क्या करें। मुझे तो लगता है प्रदेश अध्यक्ष को इनको दोनों को बुलाना चाहिए, इनको बैठाए, सामंजस्य बढ़ाए कि भाई तुम लोग चोरी तो कर रहे हो, भाई आपस में बांट भी लो उस चोरी को, अकेले क्यों खाने लग रहे हो। आज रेवाड़ी का तो सत्यानाश ये लोग कर रहे हैं, पर जो तुम चोरी कर रहे हो आज वो रेवाड़ी को पता है। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी, इनसे सारा हिसाब लिया जाएगा इसका। चिरंजीव राव जी, 1 साल के बाद हरियाणा में चुनाव होने के 1 साल बाद आप वोट चोरी अभियान शुरू कर रहे हैं, अब क्या करें? देखिए, फायदा और नुकसान नहीं होता राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर। हमारा काम क्या है? हमारा काम है हम लोगों के अंदर जाएं। और मुझे लगता नहीं कि भाई ये हमने अब शुरू किया है, इसको हम लगातार कर रहे थे, पर आपको अब ज्यादा नजर आने लगा है क्योंकि संगठन बन गया। मैं बताता हूँ, बिहार के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, बिहार के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। जमीन नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ ना। आप देखिए, SIR सबसे पहली बात तो बिहार में जो किया गया वो और कोई नहीं बोल रहा है, मैं आज कहता हूँ ये सबसे गलत है। क्योंकि मेरा रिश्ता जो है बिहार के अंदर ही हुआ है, और बिहार को हम जानते हैं ऐसा प्रदेश है जहाँ सत्ता में आज वो 15-20 साल से हैं। हर बार वहाँ बाढ़ आती है। किस वक्त आती है? इसी दौरान आती है। और इसी दौरान आप SIR कर रहे हैं। जब आज लोगों के पास खाने को दाना नहीं है, घर पे छत नहीं है, उस वक्त आप SIR को लागू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। करीबन 1 करोड़ लोगों की वोट काट दी गई। उनको क्यों काटा गया? हम तो बचना चाह रहे हैं इन लोगों से कि किस तरह से उन्होंने वहां पर ये किया है, हमारे साथ ऐसा ना हो। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ, जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, ये तो डाका डालते हैं। उस डाके को कहीं ना कहीं रोका जा सके, इसलिए हम लोग रोड पे निकले हैं। सर, वोट जो डिलीशन की बात आ रही थी, तो डिलीशन में तो कोई भी हो सकता है, कांग्रेस भी हो सकती है, भाजपा भी हो सकती है, अदर पार्टी भी हो सकती है, उसको लेकर
ये देखिए जी, मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जो BLO होता है वो इनका होता है, सरकार का, हमारा तो होता नहीं है। वो लोग वोटर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। आप एक बात बताइए, अगर इतना ही इनको विश्वास था तो 6 महीने पहले करा देते बिहार के अंदर, ये अब क्यों उसको करवा रहे हैं, या चुनाव के बाद करा देते। आप देखिए, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा विश्वास होता है उस वोटर का कि मेरे साथ गलत नहीं होगा। बाबा साहब ने ये क्यों करा था, वोट का अधिकार क्यों दिया था कि गरीब की भी एक वोट और अमीर की भी एक वोट, और उसी के ऊपर आप डाका डालने लग रहे हैं। मुझे लगता है इस बात को आप लोगों को भी जोर शोर से उठाना चाहिए। आप हमारे 4th पिलर हैं, आप लोगों के लिए ज़रूरी है सच को सच का हो, झूठ को झूठ का हो। अभी हम देख रहे हैं भाई किस तरह से हमारे पत्रकार साथियों पे भी केस लगाए जा रहे हैं, हमारे अभी धमकाया भी जा रहा है, नहीं है, धमकाया भी जा रहा है। तो मुझे लगता है हम सब लोगों को देखना पड़ेगा। इतने सालों तक अंग्रेजों ने राज किया, अगर ये लोकतंत्र समाप्त हो गया तो इसका नुकसान हम सबको होगा। हम तो आपके बचाव के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। चिरंजीव राव के आरोपों ने स्थानीय राजनीति में खलबली मचा दी है और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।